देखिए, हमारी दुनिया में एक्सट्रोवर्शन को सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग खुलकर बात करते हैं, अटेंशन ग्रैब करते हैं, उन्हें अक्सर ज्यादा वैल्यू मिलती है। वहीं इंट्रोवर्ट्स को अक्सर अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। पर जो चीज इंट्रोवर्ट्स बखूबी करते हैं, वो है अकेले रहना। और जब आप अकेले हों, तो उस समय को सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जिंदगी के सबसे खास लम्हों में बदल देता है। स्टोइसिज्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मार्कस ऑरेलियस की नेगेटिव विजुअलाइजेशन, या ये याद रखना कि एक दिन सबको मरना है, ये सब ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें अकेले किया जाता है। इन सब में इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन बहुत जरूरी होता है, और यही चीज इंट्रोवर्ट्स में नेचुरली पाई जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्टोइसिज्म और इंट्रोवर्शन एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर हैं। अब कुछ इंट्रोवर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे गुफाओं में रहने वाले साधुओं यानी hermits जैसे बन जाते हैं, शोर शराबे वाली दुनिया से दूर। मैं खुद भी ऐसा ही हूं। कई बार कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता, और कोई दिक्कत भी नहीं होती। मुझे अकेले में चलना, नेचर में वक्त बिताना बहुत पसंद है। कई बार मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़कर बस थोड़े टाइम के लिए ही सही दुनिया से गायब हो जाऊं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस कुछ और ही कहते हैं। उन्होंने कहा है, लोग अपने लिए रिट्रीट ढूंढते हैं, पहाड़ों में, समंदर किनारे, गांवों में, और तुम भी शायद ऐसा सोचते हो। लेकिन ये फिलॉसफी नहीं है। असली रिट्रीट तो तुम्हारे अपने अंदर है, जहां तुम जब चाहे जा सकते हो। मतलब, मार्कस ये कहना चाहते हैं कि अगर शांति चाहिए तो पहाड़ भागने की जरूरत नहीं है। वो शांति हमारे अपने मन में है। हमें बस अपने अंदर झांकने की प्रैक्टिस करनी है। अब स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि खुद को दुनिया से काट लो, लेकिन ये जरूर कहता है कि बेवजह की बातों से, फालतू कंपनी से दूर रहो। आजकल बहुत लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, और ज्यादातर बातें तो ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ऐसी सिचुएशंस में अगर आप चुप रह सकें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। एपिक्टेटस ने भी कुछ ऐसा ही कहा, ज्यादातर समय चुप रहो, या फिर बहुत कम और जरूरी बात करो। अगर कभी कभार कुछ कहना पड़े, तो फालतू टॉपिक्स जैसे फाइट्स, सेलिब्रिटी गॉसिप, या दूसरों की बुराई मत करो। और अगर तुम किसी ऐसी गैदरिंग में फंस जाओ जहां सब अजनबी हों, तो बस चुप रहो। यानी स्टोइक्स मानते हैं कि बात तो करनी है, लेकिन सही समय पर, सही लोगों से, सही टॉपिक पर। अगर अच्छी संगत ना मिले, तो अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि अकेले में भी हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे दुनिया का भला हो, या कम से कम हम खुद को नुकसान पहुंचाने से बच जाएं। इंट्रोवर्ट्स अक्सर अच्छे लिसनर्स होते हैं और हर बात पर थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि हम कभी कभी ज्यादा सोचने लगते हैं और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। स्टोइसिज्म यहां हमारी मदद कर सकता है, हमारे सोचने की शक्ति को एंग्जाइटी से बचाकर विजडम में बदल सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने बहुत बढ़िया कहा है, अगर कोई तुम्हारी बुराई करे या तुमसे नफरत करे, तो उनके मन के अंदर झांको, देखो कि वो इंसान असल में है कौन। जब तुम ये देख लोगे, तो तुम समझोगे कि उनके ओपिनियन को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो इंट्रोवर्ट्स के लिए बनी है, या आप खुद को एक इंट्रोवर्ट स्टोइक मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।